हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ आगरा फोर्ट। ये कोई रेड फोर्ट नहीं है, दिल्ली का लाल किला नहीं है, ये है आगरा का आगरा फोर्ट। तो जो भी चैनल पे न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अंदर, चलकर एक्सप्लोर कराते हैं आगरा फोर्ट और क्या इसमें खासियत है रेड फोर्ट को छोड़कर। तो चलते हैं यहाँ से अंदर, मैं और मेरा दोस्त मित्र ये साथ में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है आगरा फोर्ट का गेट जहाँ से हम अभी एंट्री करेंगे दोस्तों। और सामने से आपको टिकट मिल जाएगा। टिकट प्राइस 35 रुपये का है ऑनलाइन करोगे तो, बाकी तो 50 रुपये का है ऑफलाइन में। तो यहाँ सामने से गेट में हम एंट्री करेंगे और इस किले का इतिहास जानकर सच में आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस किले का इतिहास एक राजा नहीं, कम से कम 5-6 राजाओं से जुड़ा है। आपको पता ही होगा, किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ। मुग़ल किंग बाबर ने, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं को बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ और औरंगज़ेब, औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह ज़फ़र, सारे इसी किले के अंदर रहे हैं। ये देखिए एंट्री करती टूटी हुई, आपको टूटी हुई तोप मिल जाएगी जो कि ब्रिटिश आर्मी से इन्होंने जो है वॉर के टाइम छीनी थी। और यहाँ सामने हम एंट्री गेट, आपको बिल्कुल थोड़ा सा ये सिमिलर आपको ये लगेगा कि आप रेड फोर्ट यानी लाल किले में घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। लाल किले की हिस्ट्री अलग है, वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। लेकिन इस किले का इतिहास जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसको एक राजा से नहीं, मतलब शाहजहाँ ने ही बनवाया 1565 ईस्वी में। बट इस किले को जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, वो बहुत सारे राजाओं ने किया। जैसे कि हुमायूं ने किया, और आपका हुमायूं का बेटा अकबर था उसने किया, फिर अकबर का बेटा जहांगीर था उसने किया, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहाँ था उसने किया, फिर शाहजहाँ का बेटा औरंगज़ेब था उसने भाई इसको इस्तेमाल किया। तो इसकी हिस्ट्री आज मैं आपको बताऊंगा, आप सच में शॉक हो जाएंगे। और एंट्री के टाइम यहाँ पे जो हमें ढलान वाला रास्ता दिखाई दे रहा है, लाइक चाइना की दीवार जैसा, तो दोस्तों ये ढलान इसलिए है और इस नीचे जो है जिगजैग इसलिए बने हुए हैं। जितने भी मुग़ल काल इसमें राजा में इसमें रहे हैं, उस टाइम के ज़माने में हाथी और घोड़े यहाँ से जाते थे। तो उनका क्या है ना, इस ढलान पर जाते हुए पैर ना फिसले, इसलिए उन्होंने जो है जिगजैग करके ये नीचे लगाए हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई है, क्योंकि मेरा बुरा हाल हो रहा है गर्मी में। तो जब के टाइम में हाथी और घोड़ों को सही से जाने के लिए, ताकि वो फिसले ना, इसीलिए इनको जिगजैग करके नीचे बनाया गया है ज़मीन को, जो आप नोटिस कर सकते हैं। और ये कितनी पुरानी दीवार है, इसमें ईंटें देखिए कैसी लगी हुई हैं। तो अभी कुछ पहले से घिस गए क्योंकि बहुत साल हो गए, कहाँ 1565, कहाँ 2025 दोस्तों। तो इसलिए ये जिगजैग वाले निशान थोड़े मिट चुके हैं, बट बनाया इसलिए था। अब ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बहुत ही ख़ास जगह है दोस्तों। ये ख़ास जगह क्यों है? क्योंकि शाहजहाँ का जब दौर था उस टाइम पे जो शाहजहाँ के 4 बेटे थे, एक औरंगज़ेब था, जैसे कि औरंगज़ेब ने क्या किया, अपने बाप की गद्दी पर जैसे ही वो बैठा, यहाँ पर यह है जहांगीर महल है। तो इस गद्दी पर जैसे ही वो बैठा दोस्तों, और उसको हैंड ओवर किया, इस महल को हैंड ओवर होने के बाद ही उसने तुरंत अपने भाइयों को, तीनों का कत्ल करवा दिया दोस्तों, तीनों को मरवा दिया। और उसके बाद शाहजहाँ को यानी अपने बाप को नज़रबंद करवा दिया, यानी कैद कर दिया इसी महल में दोस्तों। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, बहुत खास है, बहुत मज़ा आएगा आपको हिस्ट्री में। तो उसको नज़रबंद करवा दिया और लोगों के सामने आने से बिल्कुल ही लोगों को पता ही नहीं लगता था कि शाहजहाँ कहाँ पर है। बट मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये है जहांगीर। ये जहांगीर का स्नान कुंड है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जहांगीर का ये जो है ना स्नान कुंड है, जो कि हुमायूं का भाई था, जिसने ऑलरेडी उन तीनों भाइयों को मार दिया था अपने बाप को नज़र में। तो वो यहाँ पर जो है ना स्नान करता था। बहुत सारी जो वहाँ पर वर्कर्स थे, वो इसमें रोज़ गुलाब के फूल डालते थे और राजा जहांगीर आते थे, इसमें स्नान करते थे। कभी दूध से स्नान कर रहे हैं, कभी ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। तो ये राजा जहांगीर का जो है स्नान कुंड था, बहुत ही बड़ा। और जो सामने आपको जो महल दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहांगीर का महल, इसके अंदर अपने बाप को उसने नज़रबंद करवाया था। क्योंकि हुमायूं जो राजा था, वो मुग़ल काल का
बहुत ही बेकार राजा रहा है। बाकी जो उसके ऑलरेडी जितने भी राजाओं ने राज किया है इस महल पे, आगरा फोर्ट पे, वो बहुत सही राजा रहे हैं। जैसे कि शाहजहाँ है, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। बट शाहजहाँ के बेटे ने, हुमायूं ने, अपने तीनों भाइयों को जैसे ही गद्दी संभाली मार दिया और अपने बाप को इसी महल में जो है नज़रबंद करा दिया। ये देखिए यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। 1565 ईस्वी में शाहजहाँ ने इसको क्रिएट करवाया था और इसकी जो गलियाँ हैं बिल्कुल जब आप इससे गुजरेंगे, ये उस तरीके का क्रिएट कराया है दोस्तों कि ठंडी गलियों में से गुजरेंगे आप, एकदम एसी वाला माहौल आपको फील होगा, क्योंकि ये बनवाया ही उसी तरीके से। इसमें जो पत्थर लगा है संगे मरमर का पत्थर है, कुछ लाल बालू पत्थर भी यहाँ पे है। तो ये सारा, और ये जो एरिया में मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये जो है ना हुमायूं और हुमायूं जैसे कि बाप की गद्दी संभालने के बाद हुमायूं क्या करता था, यहाँ पर जो है उसके नाच गाने का इंतज़ाम कराता था। जब उसको जैसे कि रंग महल का नाच गाना मुंजरा चलता था तो वो यहाँ बीच में प्रोग्राम सेट होता था और ऊपर ये 4 खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से फ्लैश लाइट ओपन होती थी और यहाँ पर मुजरा चलता था, डांस चलता था, सारे राजा यानी हुमायूं से लेके जो उसके साथ। लेकिन ये सारी चीज़ें मुग़ल काल में हुमायूं के दौरे में हुई, क्योंकि हुमायूं बहुत बेकार राजा था मुग़ल काल का। जो कि ऑलरेडी देखा जाए जैसे कि औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब भी सही नहीं था, लेकिन जितने भी राजा हैं इस किले में रहे हैं उनमें सबसे बेकार राजा हुमायूं था, जिसने अपने बाप को नज़रबंद करा दिया इसी किले में। और अभी आगे जब आप हिस्ट्री जाएंगे तो आगे जितने भी जाएंगे शाहजहाँ, मुग़ल का और हुमायूं की बेटियों के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ के और घूम कर, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सोचा ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। इनकी जितनी भी गलियाँ हैं दोस्तों बिल्कुल ठंडी हैं और यहाँ से ताजमहल मात्र 1 किलोमीटर दूर है। सामने से ताजमहल दिखता है जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये है दोस्तों छोटा सा इन्होंने वेल यानी कुआं बनवा रखा था ताकि पूरे महल में पानी सप्लाई हो, क्योंकि नीचे नीचे अंडरग्राउंड पानी जाता था और यहाँ पर ठंडक रहती थी, पूरे महल में ठंडक रहती थी। पहले एसी होते नहीं थे उस टाइम पे, तो इस टाइम पे एसी का ज़माना था नहीं दोस्तों, पूरे महल बिल्कुल ठंडा रहता था चारों तरफ से। तो इसीलिए ये जगह जगह वेल यानी कुएं बने हुए हैं। और ये सारे लोग जो खिड़कियों पे आपको लटके हुए दिख रहे हैं, खड़े दिख रहे हैं, ये सब ताजमहल को निहार रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत ताजमहल दिखाई देता है। और ये माना जाता है हर खिड़की से अलग नज़ारा दिखता है, किसी से बहुत छोटा दिखाई दिखता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ख़ास बताना चाहता हूँ, वो है सामने ताजमहल। ताजमहल की ये खासियत है कि दोपहर में अलग कलर दिखेगा और सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा येलो दिखेगा, दोपहर में भी येलो दिखेगा, इवनिंग में आपको पीला दिखेगा। तो ताजमहल जो है जगह के हिसाब से कलर बदलता है। शायद आपको ये बात पता ना हो, तो मैं आपको प्रॉपर बताना चाहता हूँ। सामने ये आपका ताजमहल है जो आपको दिखाई देता होगा, जो कि लोग खिड़कियों पे लटके हुए हैं उसको देखने के लिए और फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो ये पूरा जो जोन है दोस्तों, ये वही एरिया है जो मैंने आपको बताया हुमायूं अपने जो है अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता था। अब यहाँ पे आ गया शाहजहानी महल। तो ये आपको शाहजहानी महल जो है यहाँ पर दिखने वाला है, जो कि अंगूरी बाग। यहाँ पर दोस्तों अंगूरी बाग की मैं कहानी बताऊँगा, जो कि राजाओं को अपनी जो उनकी धर्मपत्नी थी यानी वाइफ थी, अंगूरी बहुत पसंद थे, उन्होंने अंगूरी बाग प्रॉपर बना रखा है, वो भी दिखाऊंगा मैं। ये हमने यहाँ पर जो वाइट संगे मरमर के पत्थर के अंदर एंट्री की है, यहाँ से भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आपको सामने दिखाई देगा ताजमहल, और यहाँ से बिल्कुल वाइट दिखाई देगा। हर एंगल से इसका कलर चेंज होता है। कभी भी आप आगरा आएँ, ताजमहल आएँ, तो आगरा फोर्ट ज़रूर आएँ दोस्तों, ये इसकी खासियत है। और इसको बनवाने में 4000 वर्कर लगे थे, 4000 वर्कर, 4000 लोगों ने इसको क्रिएट किया था। उस टाइम में इसकी वैल्यू 35 लाख रुपए में ये बनकर क्रिएट हुआ था पूरा किला। समझ रहे हो आप आज के टाइम में कितनी कीमत होगी दोस्तों। तो जो इसका एरिया है बहुत ही बड़ा है। और जिस महल के अंदर हमने अभी एंट्री की है दोस्तों, शाहजहाँ की ना 2 बेटियां थी, जिसका एक का नाम था रोशनारा, दूसरा का नाम था जहानारा, और 4 बेटे थे। तो उनने अपनी दोनों बेटियों के लिए ये वाइट कलर के महल बनवाए जो अलग अलग दोनों के लिए थे। और यहाँ से भी ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, जो कि लोग यहाँ पर लाइन में रख कर देख रहे हैं। और कलर यहाँ से भी चेंज होता रहता है दोस्तों। तो दोनों बेटियों के लिए अलग अलग वाइट कलर के संगे मरमर के महल उन्होंने बना रखे थे। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है, उनका स्नान का स्थान, उनके सोने का स्थान सब अलग अलग है, जो कि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने
मतलब क्लोज कर रखा है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है दोस्तों। ये जो महल में मैं आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, ये है जहानारा का दूसरी बेटी का महल, जो कि वाइट संगमरमर से क्रिएट हुआ है। ये चारों तरफ आपको ब्यूटीफुल सा एरिया दिख जाएगा और बिल्कुल बीच में दोस्तों, क्योंकि शाहजहाँ की जो बेटियाँ थी और शाहजहाँ के जो जितने भी राजा थे उनकी जो पत्नियाँ थी, उनको अंगूर बहुत पसंद थे, तो वो बाहर से नहीं खरीदते थे। तो उन्होंने क्या किया, सामने जो आपको गार्डन दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ, यहाँ पर अंगूर की खेती करते थे वो अपने जो है मजदूरों द्वारा यानी वर्कर द्वारा उनसे खेती करवाते थे, जिसमें कई तरीके के अंगूर होते थे, जिसमें ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, सारे तरीके की बड़ी बड़ी वैरायटी बाहर विदेशों से ऐसे ऐसे अंगूर की वैरायटी का ये चारों तरफ अंगूर का जो है बगीचा होता था। और ये सामने जो मैं आपको महल दिखा रहा हूँ, ये दोनों बेटियों के लिए उन्होंने क्रिएट करवा रखा था, जो कि एक का नाम रोशनारा, दूसरे का जहानारा था। तो ये बीच में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल से फाउंटेन बना रखे थे, ताकि महल को और अंगूरी बाग जो बराबर में है इसको जो है एकदम जो है ठंडक पहुँचे, और यहाँ से फाउंटेन कुछ जाकर अंगूरी बाग में भी पानी गिरता था, और जिसके चारों तरफ पानी का भी बहुत अच्छे से प्रॉपर क्रिएशन करा रखा है ताकि आगे ऊपर। तो अभी भी इसमें कुछ अंगूर की बेलें गवर्नमेंट की द्वारा लगाई गई हुई हैं, ये आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको ये रेलिंग दिख रही है, इसके नीचे से ही पानी जाता था इसके अंदर। और ये सामने आपको जो मिल रहा है, ये शाहजहाँ गद्दी पर बैठकर सभा लगाते थे। जो गरीब आदमी होते थे, कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो चीज़ लगाते थे। और दोनों साइड में जो है मैंने बताया दोनों बेटियों के महल हैं दोस्तों। अभी मैं इसके अंदर का नज़ारा आपको इसलिए दिखाने ले जा रहा हूँ, ये जो है ख़ास महल था। ख़ास महल इसलिए था, कभी भी फैसला सुनाना होता था जनता के लिए या मज़दूरों के लिए, वर्कर्स के लिए, तो जो शाहजहाँ राजा थे बिल्कुल मिडिल में बीच में बैठते थे इसके, और यहाँ बाहर जनता बैठती थी और उनके साथ बैठकर जो है डिस्कशन करते थे। जो भी छोटे मोटे बड़े फ़ैसले होते थे तो यहाँ डिस्कशन किया जाता था। और इसकी कलाकारी देख के आपके होश उड़ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ताजमहल से सिमिलर बिल्कुल इसकी आपकी कलाकारी दिख जाएगी। ये देख सकते हैं, अभी इन विंडोज़ को क्लोज़ कर रखा है गवर्नमेंट के द्वारा, आगरा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम नहीं ओपन कर सकते। यहाँ से भी ताजमहल बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता था। तो ताजमहल और आगरा फोर्ट इसलिए क्योंकि दोनों ही शाहजहाँ ने बनवाए थे, और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा। तो यहाँ से जो कुछ भी प्रोग्राम सेट होता था, समझ लो सामने ताजमहल है, वहाँ तक उसका जो है असर जाता था। उससे पता लग जाता था कि इस महल में क्या चल रहा है, उस महल में क्या चल रहा है। और एक इसके अंदर सुरंग है ज़मीन के नीचे से, इसके अंदर से आगरा फोर्ट से सुरंग है डायरेक्ट ताजमहल के अंदर, जो कि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने लॉक कर रखी है और गोपनीय, किसी को बताया नहीं है। वो नीचे नीचे यहाँ से ताजमहल भी जाते थे और आते थे अपनी रानियों के साथ। जितने भी राजा थे वो उनको सिर्फ अनुमति राजा और रानियों की थी, जो उनके ख़ास वर्कर थे उनको थी। बाकी किसी आम आदमी का जाना वहाँ पर जो है प्रतिबंधित लगा रखा था, कोई भी नहीं जा सकता था दोस्तों। ये देखिए, मैंने एक बार फिर से दिखाया था, ये है जहानारा महल। ये पूरा उन्होंने जो है वाइट कलर के संगमरमर के पत्थर से बना रखा था, रोशनारा और जहानारा का जो महल है। और यहाँ से भी ताजमहल, यानी ताजमहल उन्होंने इस तरीके से क्रिएट किया था, इस तरीके से बनाया था दोस्तों, कि आप किसी भी चारों तरफ फोर्ट की किसी भी कोने से देखेंगे आपको अलग अलग तरीके का व्यू दिखाई देगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जब यहाँ पे बारिश का मौसम होता है तो और ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये पूरा जो है रोशनारा का महल है होने वाला है, जिसमें मैं आपको अभी घुमा रहा हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा है दोस्तों। अब यहाँ साइड में जब आप आएंगे, यहाँ पे साइड में आने के बाद आपको जो है गुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ग झरोका दिखेगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक कलाकारी से बनाया गया था यहाँ की जनता के लिए। क्योंकि बाहर की जो जनता है वो राजा, उनसे बहुत ही लगाव रहता था, सिर्फ हुमायूं को छोड़कर। हुमायूं और औरंगज़ेब राजा जो रहे हैं वो बहुत ही गुस्से वाले राजा रहे हैं। लेकिन जितने भी और राजा हैं, जैसे कि मैं बात करूं जहांगीर की, शाहजहाँ की और आपके बहादुर शाह ज़फ़र की, उनका जो है, जो यहाँ के आम लोग थे पूरे एरिए के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो उनके साथ एक साथ ही बर्ताव करते थे। लेकिन जो हुमायूं और आपका जो हुमायूं तो था उसका, और औरंगज़ेब था,
उसका व्यवहार बहुत ही अलग रहता था। उसने अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया, अपने बाप को इसमें नज़रबंद कर दिया। तो उसका हुमायूं का जो स्वभाव था बहुत ही बेकार था, अपने जनता के लिए भी, बाहर की जनता के लिए भी, अपने पिता के लिए भी, अपनी बहनों के लिए भी, अपने भाइयों के लिए भी। तो ये ब्यूटीफुल दोनों महल जो हैं आप देख रहे हैं, इसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। शाहनारा और सॉरी मैं नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, रोशनारा और शाहनारा के लिए। और ये आपको ब्यूटीफुल सा साइड में जो है एरिया दिख जाएगा। यहाँ पे गार्डन है, काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन जो कि शाहजहाँ ने क्रिएट करवा रखे हैं। और एक सामने जाके बहुत ही बड़ी मस्जिद भी बनवा रखी है जो कि आज के टाइम में लॉक है, यानी बंद है। लेकिन आज ताजमहल के अंदर फ्राइडे को नमाज़ होती है, ये वाली मस्जिद लॉक है। यानी ये जो एरिया है ये मस्जिद का नहीं है, मस्जिद आगे है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये वो दूसरा एरिया है। कभी भी जनता के लिए जो भी सभा लगती थी वो सबसे ज़्यादा इस एरिया में लगती थी। जो मैंने आपको पीछे दिखाया था उस एरिया में भी लगती थी, लेकिन इस एरिया में सभा लगने का सबसे ख़ास बात ये था, जो बीच में जब शाहजहाँ राजा बैठते थे तो इसके चारों तरफ से ऐसा जोन बना रखा है कि आप पूरा ये भर जाएगा या बाहर से सबको राजा का जो है फेस दिखाई देगा। इसको बनाने का जो तरीका है वो इसीलिए बनवा रखा था, किसी भी ऐसे पर्सन को ना इस थम इस तरीके से बनाए गए, इससे फेस नहीं छुपेगा किसी का भी। ये सामने जिस मस्जिद की मैं बात कर रहा था वो सामने आपको दिखाई देती होगी, लेकिन वो बंद है क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने बंद कर रखा है दोस्तों। जब से ही बंद है, जब से शाहजहाँ की मृत्यु हुई है ये जब से ही बंद है। और ये जस्ट पास में आप जाएंगे, ये ब्रिटिश तोप दिख जाएगी। जब इनका आपस में ही झगड़ा हुआ था उस टाइम पे तो ब्रिटिश की तोप मार कर गया था। लेकिन राजा जो थे बहुत ही निडर थे, किसी से डरते नहीं थे, ब्रिटिश आर्मी वगैरह से, जब के टाइम पे दोस्तों। तो ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ग्रीनरी के साथ, पीछे मस्जिद है जो कि बंद है जब से ही। ये सभा जहाँ लगती थी वो एरिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये कुआं है, इसमें ठंडे पानी का जो है व्यवस्था बनी रहती थी। जो उनके साथ वर्कर वर्क करते थे, बावली दीवाने आम कहते हैं इसको, तो उनके लिए भी। बाकी राजा तो अलग ही तरीके का पानी पीते थे, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, घोड़े थे, हाथी थे, उनके लिए ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पानी का जो है इस्तेमाल यहाँ से किया जाता था। अभी हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको ये ब्यूटीफुल सा गेट दिख जाएगा। लेकिन गेट कुछ ऐसा खास महल जो मैंने आपको दिखाया वो ऑलरेडी बता ही दिया उसके बारे में। और ये सामने जो गेट हैं ये बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं, लाइक फतेहपुरी मस्जिद, दिल्ली, लाल किला, क्योंकि ये बनवाए कि राजा ने, शाहजहाँ ने चारों जो एरिया हैं। ये आपको जो है यहाँ पर अब रिटर्न जाते टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे एरिया दिख जाएंगे, बेबी केयर और अपना सामान वगैरह सबमिट करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा महल है। बाकी मैंने सारा आपको एक्सप्लोर करा दिया है, बस लास्ट जाते जाते 2-3 पॉइंट्स और रह गए, वो भी एक्सप्लोर कराते हैं। ये महल जहाँ पे नज़रबंद किया था, और यहाँ से भाई नीचे उतरना, भाई सच में इतनी ख़तरनाक गर्मी हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ऐसा लग रहा है सूरज मेरे सर पे रखा हुआ है। तो आप जब भी आएँ तो गर्मी में तो यहाँ विज़िट कम ही करना, जब धूप ना हो, इवनिंग में या मॉर्निंग में विज़िट करना। तो अभी मैं बाहर का नज़ारा और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये था गेट, यहाँ से हमें बाहर एग्ज़िट आ गए। हमने थोड़ा सा पानी पिया और थोड़ा सा फेस पे पानी मारा। यहाँ पे वाटर वगैरह आपको मिल जाएगा, गर्मी में आए तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ से ले लेते हैं एग्ज़िट लेके बाहर चलते हैं, सारी डिटेल देते हैं, कैसे आना है, क्या टाइमिंग है, नियर बाई मेट्रो क्या है, और बहुत सी इंपॉर्टेंट आपको बातें ये बतानी है, क्योंकि यहाँ पे जब आएँ तो यहाँ पे आपको गाइड वाले मिलेंगे, वो आपको फंसाएंगे 500-1000 में। उनसे कैसे बचना है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाहर चलते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ आपका आगरा फोर्ट से बाहर, और साइड में ये एरिया है छोटा सा, मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आगरा फोर्ट आना है तो ये ध्यान रखना है, बाहर आपको गाइड वाले मिलेंगे, 500-1000 रुपये लेंगे कि हम आपको गाइड करा देते हैं और ये चीज़ें करा देते हैं। 1 रुपया आपको नहीं देना है, 50 रुपये का टिकट लेना है, एंट्री करनी है, अपने आप खुद घूमना है, इनके चक्करों में नहीं फंसना है। ये हमारे दिल्ली में नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ताजमहल भी मिल जाएगा, आगरा फोर्ट भी, ये बहुत बुरा नोटिस किया है मैंने, तो इस चीज़ से ध्यान रखिए। और दूसरा क्वेश्चन कि जितने भी पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं आगरा फोर्ट, तो वहाँ पे बहुत ख़तरनाक गंदी चढ़ाई है जो कि पैर मुड़ सकता है, क्योंकि मैं ही भाई जवान बंदा, तो अवॉइड करेंगे ज़्यादा एजिड बंदे को ना लाएं जिससे आपको दिक्कत ना हो। टिकट प्राइस 50 रुपये का है, और बाकी बहुत अच्छा है।
अब मैंने आपको दिखाया और सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कराई। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही न्यू ब्लॉग्स के लिए। और दोस्तों कमेंट्स करके बताना आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा उसमें। तो इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।